नमस्ते विद्यार्थियों, समाधान क्लासेस के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज राजस्थान की डेली करंट अफेयर्स क्लास में अपन बात करेंगे 7 जनवरी 2025 से संबंधित जो भी अपने प्रश्न हैं राजस्थान करंट अफेयर्स से संबंधित उनके बारे में। उससे पहले कल के लिए जो आपका प्रश्न था उसको देख लेते हैं एक बार। कल के लिए आपका प्रश्न था, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? ये कल का आपका प्रश्न था। तो उसका आंसर है 29 अगस्त। मेजर ध्यानचंद जी की स्मृति में ये 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। इसी दिन भारत में जितने भी खेल पुरस्कार हैं उनकी घोषणा की जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। आज का अपना पहला प्रश्न है 7 जनवरी वाले राजस्थान करंट अफेयर्स में। राजस्थान राज्य कुश्ती संघ के अध्यक्ष बनाए गए हैं। राजस्थान राज्य कुश्ती संघ के अध्यक्ष का चयन किया गया है। बोर्ड और इनके अध्यक्ष से संबंधित प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित। तो क्या रामेश्वर डूडी को बनाया गया है, नरपत लोढ़ा को बनाया गया है, राजीव दत्ता को बनाया गया है या योगेश चौधरी को बनाया गया? तो इस प्रश्न का आंसर होगा राजीव दत्ता। राजीव दत्ता को राजस्थान राज्य कुश्ती संघ का अध्यक्ष बनाया गया है। राजीव दत्ता के बारे में आप और महत्वपूर्ण तथ्यों में देख सकते हैं। राजस्थान राज्य कुश्ती संघ के अध्यक्ष बने राजीव दत्ता, उमेश सिंह सचिव। ये रहे राजीव दत्ता जो राजस्थान राज्य कुश्ती संघ के अध्यक्ष बने हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अपन। आज का अपना अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सरकार ने अपनी योजनाओं के प्रचार प्रसार, अपनी योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने के लिए जो भी प्रचार प्रसार के उनकी सुविधाएं हैं के लिए कौन सी नई नीति जारी की है? अपनी योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए सरकार ने कौन सी नवीन नीति जारी की है? नवीन औद्योगिक नीति, दूसरा ऑप्शन नवीन ग्रामीण नीति, नवीन सोशल मीडिया नीति या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नीति? तो इसका आंसर होगा डी, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नीति। इसके तहत सोशल मीडिया वर्कर जो भी यूट्यूबर्स चैनल के इन्फ्लुएंसर हैं उनको साथ लेते हुए सरकार उनके माध्यम से अपनी सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करवाएगी। इस क्वेश्चन से संबंधित भी अपन आगे महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। सरकार ने प्रदेश के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के लिए नवीन नीति जारी की है। इसके तहत ए श्रेणी वालों को 25,000, बी श्रेणी वालों को 15,000 प्रति माह मिलेंगे। इनमें अलग अलग कैटेगरीज बांटी गई है कि किस चैनल को कितने मिलेंगे, कैसे सरकार इनका मैनेजमेंट करेगी, वो सारा इसमें दे रखा है। आपके एग्जाम के हिसाब से सिर्फ यही प्रश्न बनेगा नवीन नीति वाला कि सरकार की जो भी योजनाएं हैं उनको गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए कौन सी नीति लागू की है? तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नीति। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अपन। प्रश्न संख्या 3 है आज की। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा किस शहर में फ्लाइंग स्कूल खोलने की मंजूरी दी गई है? हाल ही में सरकार ने फ्लाइंग स्कूल खोलने की मंजूरी दे दी है। उसका आंसर होगा भिलवाड़ा। भिलवाड़ा में के हमीरगढ़ में जो कि बजट 2024-25 में घोषणा हुई थी फ्लाइंग स्कूल खोलने की, तो इसको खोलने की वित्तीय स्वीकृति दे दी गई है भिलवाड़ा के हमीरगढ़ में। इसके साथ साथ और भी स्कूल खोलने की घोषणा हुई थी। तो आइए अपन महत्वपूर्ण तथ्यों में देख लेते हैं। हमीरगढ़ भिलवाड़ा में फ्लाइंग स्कूल है। हमीरगढ़ हवाई पट्टी को विकसित किया जा रहा है। भिलवाड़ा में फ्लाइंग स्कूल विकसित होगा। बजट 2024 और 25 में राज्य सरकार ने किशनगढ़, हमीरगढ़ और झालावाड़ में फ्लाइंग स्कूल खोलने की घोषणा की थी। इसके अलावा प्रतापगढ़, बांसवाड़ा में भी सरकार फ्लाइंग स्कूल खोलने के लिए प्रयासरत है। इसके तहत सरकार ने नवीन विमानन नीति 2024 भी जारी की है और उसी के तहत पहले जिले में ये स्कूल वित्तीय मंजूरी के साथ खुलने जा रहा है। तो हमीरगढ़ भिलवाड़ा में इसे खोलने की मंजूरी दी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अपन। आज का अपना अगला प्रश्न है, प्रदेश में पहली बार हिस्ट्री सीट हार्डकोर मॉनिटरिंग सेल
कहाँ बनने जा रही है? अपराधियों की निगरानी रखने, अपराधियों की मॉनिटरिंग करने, अपराधियों का डेटा संरक्षित रखने के लिए सरकार ने एक नई योजना बनाई है जिसका नाम है हिस्ट्री सीट हार्डकोर मॉनिटरिंग सेल। ये राजस्थान के किस जिले से शुरू होने जा रही है? ये पहली नीति राजस्थान के जयपुर जिले से शुरू होने जा रही है। जयपुर जिले से हिस्ट्री सीट हार्डकोर मॉनिटरिंग सेल स्थापित होने जा रही है, तो याद रखिएगा जयपुर जिले से। अगला प्रश्न है अपना, पोखरण परमाणु विस्फोट जो कि 1998 में हुआ, इसके जनक जिनका हाल ही में निधन हो गया वे कौन हैं? पोखरण परमाणु परीक्षण हुआ था, राजस्थान में काफ़ी चर्चित रहा है। उस समय अपने राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी के सहयोग से ये काफ़ी विकसित हुआ और इनसे संबंधित जो भी व्यक्ति है उनका हाल ही में निधन हो गया, तो चर्चा का विषय बन गया है, एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण हो गया है। तो डॉक्टर राजगोपाल चिदम्बरम, डॉक्टर पी चिदम्बरम, डॉक्टर वर्गीज कुरियन या डॉक्टर रामेश्वरम? तो इसका आंसर होगा ए, डॉक्टर राजगोपाल चिदम्बरम, जिनको डॉक्टर आर चिदम्बरम भी कहा जाता है। ये 1998 के परमाणु विस्फोट से संबंधित व्यक्तित्व हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया है, तो अपने लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। इनके बारे में अपन और भी आगे देखते हैं। देखें, महत्वपूर्ण तथ्यों में ये रहे आपके सामने, परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष व राउतबाटा में आ चुके भारत के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर आर चिदम्बरम, जिनका निधन हो गया है तथा परमाणु ऊर्जा में इन्होंने अपनी अमिट छाप छोड़ी थी। तो ये अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अपन। आज का अपना अगला प्रश्न है, साइबर अपराध को रोकने के लिए प्रदेश में कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? वर्तमान में राजस्थान सरकार ने साइबर क्राइम को रोकने के लिए एक नया अभियान छेड़ा है जिसका नाम है ऑपरेशन साइबर शील्ड, जिसका नाम है ऑपरेशन साइबर शील्ड, जो साइबर अपराध को रोकने में सरकार की मदद करेगा। तो याद रखिएगा इसका आंसर होगा बी, ऑपरेशन साइबर शील्ड। आज का अपना अगला प्रश्न है, जल के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु चर्चित खड़गदा गांव किस जिले में है? खड़गदा गांव, भजन लाल जी ने इस गांव के जल संरक्षण और जल बचाव के जो भी इनके निर्णय हैं, नदियों को संरक्षित करने के जो भी उपाय हैं, उनकी काफ़ी चर्चा की थी। और इसी को ध्यान में रख के कर्म भूमि से मातृभूमि जो जल संरक्षण का अभियान चलाया है सरकार ने, तो उस समय भजन लाल जी यहाँ गए थे और ये गाँव काफ़ी चर्चा में रहा है। तो ये खड़गदा गाँव किस जिले में है? ए ऑप्शन डूंगरपुर में है, बी ऑप्शन उदयपुर में है, सी प्रतापगढ़ में है, डी भीलवाड़ा में है। तो ये इसका राइट आंसर होगा ए। वर्तमान में ये गांव डूंगरपुर जिले में है जो कि अपने जल बचाव के लिए काफ़ी चर्चा में बना हुआ है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अपन। आज का अपना अगला प्रश्न है, भामाशाह हरकचंद नाहटा, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, काफ़ी दिनों से चर्चित प्रश्न, पर 2 फरवरी को जारी होगा 25 रुपए का, कितने रुपए का? 25। किनके ऊपर? हरकचंद नाहटा के ऊपर। चांदी का सिक्का, स्मारक सिक्का, चांदी का स्मारक सिक्का, इनका संबंध किस जिले से है? भामाशाह है, आदिवासियों के मददगार हैं, नाम है हरकचंद नाहटा, जिनका 25 रुपए का चांदी का स्मारक सिक्का जारी होगा। इनका संबंध अपने राजस्थान के किस जिले से रहा है? तो क्या इनका संबंध जोधपुर से रहा है, बीकानेर से रहा है, जयपुर से रहा है या उदयपुर से? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बीकानेर, बी ऑप्शन सही है। इनका संबंध बीकानेर से रहा है, इनकी प्रारंभिक शिक्षा बीकानेर में ही संपन्न हुई है। तो आइए इनके बारे में और आगे देखते हैं अपन। ये रहे आपके सामने हरकचंद नाहटा, काफ़ी चर्चित चेहरा, भामाशाह, आदिवासियों के बहुत मददगार। केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय ने 31 दिसंबर 2024 को जारी किया गया गजट नोटिफिकेशन बीकानेर के हरकचंद नाहटा पर 2 फरवरी को जारी होगा 25 रुपए का चांदी का स्मारक सिक्का। हरकचंद नाहटा के इसके साथ साथ काफ़ी और भी इनसे संबंधित चीज़ें हैं। बीकानेर और दिल्ली में एक एक रोड का नाम भी हरकचंद नाहटा के नाम पर बना हुआ है। इसके साथ साथ हरकचंद नाहटा के नाम पर जारी हो चुका है डाक टिकट 2009 में।
इनके नाम पर 2009 में डाक टिकट भी जारी हुआ है। और मुंबई टकसाल ने बनाया है ये 25 रुपये का स्मारक सिक्का। इन्होंने राजस्थान के बीकानेर में प्रारंभिक शिक्षा की, उसके साथ साथ कोलकाता, त्रिपुरा में रहते हुए आदिवासियों से संबंधित जो भी इनके प्रमुख भामाशाह के रूप में योजनाएं थी, इनको पूरा किया। तो काफ़ी चर्चित चेहरा, ध्यान में रखिएगा, एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण। आगे बढ़ते हैं अपन। आगे आपके लिए प्रश्न है आज का, कौन से वर्ष को संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष, सहकारिता सम्मेलन हुआ था अपने भारत में हुआ था, मोदी जी और अभी वर्तमान में केंद्र में सहकारिता मंत्री है डॉक्टर अमित शाह, उन्होंने इस सम्मेलन के आयोजन अच्छी तरीके से किया था। उस समय उन्होंने संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष मनाने की घोषणा की गई थी। दिल्ली के भारत मंडपम में कार्यक्रम हुआ था। राजस्थान से संबंधित इसलिए बनेगा क्योंकि राजस्थान के बहुत सारे एग्जामों में सहकारिता टॉपिक है, इसलिए बहुत अच्छा प्रश्न है। क्या वर्ष 2024 को किया था या वर्ष 2025 को किया था, वर्ष 2026 या 27? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज के लिए इतना ही है, आगे मिलेंगे अपन। धन्यवाद।